नमस्कार सभी को। आज हम लेके आए हैं 10 जमा 2 कक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन का पाठ शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता, इसको हम अंग्रेजी में शारीरिक पुष्टि को फिजिकली फिटनेस और सुयोग्यता को वेलनेस कहते हैं। शारीरिक पुष्टि यानी यह हमें शरीर को सही ढंग से रखने और मेहनत करने की क्षमता प्रदान करती है। वहीं पर सुयोग्यता वेलनेस, इसमें शरीर, आत्मा और मन का संतुलन होता है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की एक दशा होती है। आइए इसके बारे में अब विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। आज का पहला पाठ है शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। शारीरिक पुष्टि, आज के युग में प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक पुष्टि को बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है। यह मनुष्य की वह शक्ति तथा कार्य करने की योग्यता है जिसको बिना किसी बाधा के आसानी से थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करके पूरा कर लेता है। यह हमें अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की अक्षमता प्रदान करती है। और इसके बाद आती है सुयोग्यता। यह एक ऐसी अवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने में सहायक होती है और शेष बची हुई शक्ति से हम खाली समय में मनोरंजन कर सकते हैं। यह हमारे गुस्से को सहन करने और हमारे टेंशन को, तनाव को दूर करने में सहायक होती है। एक अच्छे स्वास्थ्य का भी ये चिन्ह है। यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार से होती है क्योंकि इस पर पैतृक आदत, व्यायाम, आयु और लिंग का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई सुयोग्यता व्यक्ति की वह क्षमता या योग्यता है जिसके द्वारा वह एक उत्तम और संतुलित जीवन व्यतीत करता है। इसमें मन, शरीर, आत्मा का संतुलन शामिल होता है, इसलिए यह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दशा या विशेषता होती है। तो आइए अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है शारीरिक पुष्टि के घटक या अंग कौन कौन से हैं, इनका वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को अथवा में पूछा जा सकता है कि भाई शारीरिक पुष्टि के प्रमुख घटक हैं, उनका संक्षेप में वर्णन करो। तो आइए इसका वर्णन कर। शारीरिक पुष्टि के अलग अलग अंग हैं। उनमें नंबर 1 है गति, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 सहनशीलता, नंबर 4 लचीलापन या लचक, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं इसको, नंबर 5 स्फूर्ति या चुस्ती, नंबर 6 तालमेल, नंबर 7 संतुलन। आइए अब इनका बारी बारी से वर्णन करते हैं। नंबर 1 गति। गति का मतलब मनुष्य की उस योग्यता से है जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर के अपने काम को पूरा करती है। यह नाड़ी प्रणाली के ऊपर आधारित होती है और हम गति को साधारणतः लगभग 20% से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि गति है वो बहुत सारी बातों के ऊपर आधारित होती है। तो अलग अलग खेलों में गति अलग अलग देखने को मिलती है। सभी खेल तेज तथा विस्फोटक मूवमेंट के ऊपर आधारित होते हैं। नंबर 2 है शक्ति। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। शक्ति को मापने के लिए पौंड या डाइन का प्रयोग किया जाता है। कई बार छोटे क्वेश्चन में आ जाता है भाई शक्ति को किस चीज़ में मापा जाता है, तो पौंड या डाइन में मापा जाता है। और शक्ति मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति को हम आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं और गतिशील शक्ति को हम आइसोटोनिक शक्ति कहते हैं। यानी स्थिर शक्ति जैसे वजन उठाने में इसका प्रयोग होता है और आइसोटोनिक शक्ति यानी गतिशील शक्ति कोई खींचने वाली क्रियाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है सहनशीलता। यह खिलाड़ी की वह योग्यता है जिसके कारण खिलाड़ी बिना किसी थकावट के क्रिया करता है। कूपर और पीटर जैसे विद्वानों का विचार है कि सहनशीलता हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। नंबर 4 लचीलापन या लचक। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। नंबर 5 है स्फूर्ति या चुस्ती। खिलाड़ी जब अपने शरीर अथवा शरीर के किसी भी हिस्से को हवा में तेज़ी के साथ और सही ढंग से उसकी दिशा को बदलता है तो उसको स्फूर्ति कहते हैं। यह विशेष तौर पर हर्डल्स,
कुश्ती, ऊंची छलांग, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 6 है तालमेल। शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को तालमेल कहते हैं। मानवीय विकास शक्ति और वृद्धि के तालमेल के बिना नहीं हो सकता। तालमेल से शरीर का प्रत्येक अंग मिलजुल करके कार्य करता है। तालमेल के बिना शारीरिक पुष्टि विकसित नहीं हो सकती। नंबर 7 और लास्ट पॉइंट है संतुलन। एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को संतुलन कहते हैं। यह शारीरिक पुष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक है। शीर्षासन जैसी क्रियाएं वो संतुलन का एक उदाहरण हैं। शारीरिक पुष्टि के लिए संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा में ऐसी बहुत सी सारी क्रियाएं हैं जो संतुलन के लिए काफ़ी लाभकारी होती हैं। तो ये था 10 जमा 2 कक्षा का फिजिकल एजुकेशन का लेसन शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट और करता हूँ आपसे कि पूरे दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। इस संकट की घड़ी में आपसे एक निवेदन कि आप अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बचें। बचाव में ही बचाव है। और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।